गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज है आज त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज है। इसके फॉर्मूले देखेंगे सभी। पहला, इसमें साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट का बहुत महत्व होता है, बिना इसके त्रिकोणमिति अधूरी है। तो समझेंगे। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब ये बनते कैसे हैं? इनमें एक लंब आधार कर्ण, और ये लंब आधार कर्ण क्या होते हैं? एक समकोण त्रिभुज देख रहे होंगे। समकोण त्रिभुज XYZ है, जिसमें ये एंगल हमारा 90 अंश का है, यानी समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा यानी 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। और ये बराबर वाली लंब और नीचे वाली आधार। ठीक है। अब साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब को हम यहाँ पे L से और A को आधार से और K को कर्ण से प्रदर्शित करेंगे, यानी संबोधित करेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी L बटे K। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर A बटे K। टेन थीटा लंब बटे आधार बराबर L बटे A। कॉट थीटा आधार बटे लंब बराबर A बटे L। सेक थीटा कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण बटे आधार यानी K बटे A। और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब बराबर K अपॉन L। देखेंगे, साइन लंब बटे कर्ण होता है और साइन का उल्टा कॉसेक कर्ण बटे लंब। ठीक है। और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, जो कि कॉस का उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा लंब बटे आधार यानी L बटे A, जो कि कॉट इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब, या कॉट का उल्टा आधार टेन होता है, आधार बटे लंब। समझेंगे लाल बटे कक्का से। पहला साइन लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन लंब बटे आधार। अब पीछे से उल्टा करते चले आएंगे। कॉट आधार बटे लंब और सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, समझ आया? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब इसी से अगला सूत्र बना लेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा अपॉन में यानी भाग में है एक के, इसे पक्षांतर कर लेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। और इसी से अब अगला बना लेंगे। अब साइन मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अगला देखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा भाग में है, इसे पक्षांतर कर देंगे, गुणा में हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई में। तो बनेगा हमारा फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बना लेंगे। कौन सा? यहाँ पर सेक छोड़ देंगे, कोसेक को पक्षांतर कर देंगे, गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी सेक थीटा
इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, जो कि इसका उल्टा होता है। ठीक है, अगला है टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसका क्या कर लेंगे, ये भाग में इधर पक्षांतर कर लेंगे, ये गुणा में हो जाएगा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहीं से एक और बना लेंगे, टेन गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, भाग में हो जाएगा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ तक समझ आए? ये आपको याद रखना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इससे हम अगला फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? यदि यहाँ पे कॉस है, इसे पक्षांतर कर लें तो ये गुणा में हो जाएगा, ये भाग में, इधर पक्षांतर करने पे गुणा में हो जाएगा, यानी टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि हम कॉस को इधर रख लें तो टेन को पक्षांतर कर सकते हैं, ये भी हमारा कॉस इज इक्वल टू साइन अपॉन टेन थीटा बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये होती है पाइथागोरस सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहीं पे आगे और बढ़ा लेंगे, कॉस को पक्षांतर कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस का पक्षांतर कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस को इधर रखें और साइन का पक्षांतर करें तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमेशा याद रखेंगे। अब इसी से अगला फॉर्मूला बना लेंगे, यदि हम टेन को पक्षांतर कर दें, जो कि माइनस में है, पक्षांतर करने पे किस में हो जाएगा, प्लस में, और इधर क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम टेन को इधर रखें, 1 को पक्षांतर कर दें तो क्या होगा, 1 टेन इधर रह जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और जो प्लस का 1 था पक्षांतर करने पर किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉट को माइनस में है, पक्षांतर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हम कॉट को सीधी तरफ रखें और 1 का पक्षांतर कर दें तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को इधर रखेंगे, 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहीं से एक और बनाएं, या फिर इतना ही बनेगा, इतना ही होगा।